हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था एंड नाउ आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स के अंदर कितने ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन फंक्शन को लिखकर एंड यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वो ऑपरेटर्स जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि मैथमेटिक्स के होते हैं हमारे। ओके, सो हमारे मैथमेटिक्स में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोडिलो, और यू कैन से रिमाइंडर हो गया हमारा, देन इंक्रीमेंट एंड उसके बाद फाइनली डिक्रीमेंट। तो ये हमारे 7 तरह के ऑपरेटर्स हो गए, 7 ऑपरेटर्स हो गए हैं जो कि किसके अंडर आते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्लस से। सो हम पहले एक सिंपल से हम हमारी कमांड लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहां पर हम लिख देते हैं सी, और यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं इंट ए कोमा बी कोमा सी। सो हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं ए की, सपोज ए की वैल्यू हमारी 10, बी की वैल्यू जो है हमारी 5 है और यू कैन से 3 है। ओके, एंड सी जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा ए प्लस बी, एंड यहाँ पर जो हम सी को प्रिंट आउट करा लेंगे। ओके, सो हमने डिफाइन किए पहले तो हमारे, ये हमने डिफाइन किया अपने टाइप डेटा टाइप्स को, यहाँ पर इनिशियलाइज की उन्हें वैल्यू एंड यहाँ पर हमने प्रिंट किया इसे। सो हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर आया 13, दैट इज 10 प्लस 3 इज 13। ओके, सिंपली नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने यहाँ प्लस की जगह हमने यूज किया माइनस, एंड अगेन हमने इसे सेव किया एंड रन किया। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 7, 10 माइनस 3 इज 7। ओके, यहाँ पर अब माइनस की जगह हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 30। So we get 30. Now if we divide, so we get 3. So हमें यहाँ पर मिला 3, एंड ये 3 क्यों आया हमारा, क्योंकि हमने ये जो है इंट डेटा टाइप्स डिफाइन कर रखे हैं। ओके, अगर हम डबल या फ्लोट यूज करते तो ये हमारा डेसिमल में आंसर देता, मीन्स 3 पॉइंट कुछ 3.1 समथिंग। ओके, सो अब यहाँ पर हम मोड्यूलो का इस्तेमाल करते हैं। मोड्यूलो क्या होता है, मोड्यूलो जो होता है हमारा डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर लेफ्ट बचता है हमारा, उसका हमें वो डिस्प्ले करके दिखाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1 दिखाएगा ये, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये 1 दिखा दिया। ओके, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हो गया हमारा। एंड नाउ हम आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे। ओके, अब जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ए प्लस प्लस। सपोज हमने लिखा ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, int b2 dot main, the value of the local variable b is not used। सो यहाँ पर हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं या फिर रहने देते हैं इसे, c इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। एंड अब इसको अगर हम रन करते हैं तो सपोज वी गेट 10। ओके, वंस मोर, एक बार और कर देते हैं, हम इसे कम करते हैं, इसे कमेंट आउट ही कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं ए प्लस प्लस, एंड यहाँ पर अगेन ए प्लस प्लस लिख देते हैं। सो यहाँ पर अब हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, हमें
जो हमारी ए की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 11। सॉरी 12 हो चुकी है, क्योंकि एक बार यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट हुआ एंड देन यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले किया हमने। ओके, सो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर जैसे ए प्लस प्लस किया हमारा 11 हो गया, यहाँ पर हमारा 12 हो गया एंड यहाँ पर इसने 12 प्रिंट कर दिया। ओके, सो ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद में जो है हमारा वो 11 हुआ है। ओके, सो सपोज अगर हम एक को कमेंट आउट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए। ओके, 11 मिला हमें। बट अगर हम यहाँ पर भी कर देते हैं सो हमें यहाँ पर भी क्या रिजल्ट मिलेगा, 12, सॉरी 11, बिकॉज हमने जो ए था वो रिमूव कर दिया था, ए प्लस प्लस किया है हमने यहाँ पर। ओके, सो इसमें ये होता हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, मींस पहले जो नंबर है हमारे नंबर की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद में वो नंबर जो है इंक्रीमेंट करेगा। ओके, अगर हम यहाँ पर प्रिंट कराते तो ये यहाँ पर पहले 10 को प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा 11 पे। ओके, सो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है हमारे साथ। यहाँ पर हमारा क्या था, ए प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू थी 10 एंड जो वैल्यू 10 होने के बाद में यहाँ पर हमारे इंक्रीमेंट हो गई एंड यहाँ पर हमारे इसने वैल्यू 11 प्रिंट कर दी है। ओके, सो ऐसे ही हमारा जो है डिक्रीमेंट काम करेगा। सिंपली अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस लगा देते हैं तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर 10 ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू हमारी जो है 10 है। अगर हम यहाँ पर प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पर फिर से हमारी आई थिंक सो 10 होनी चाहिए। रीजन बीइंग यहाँ पर ए माइनस माइनस है, यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है इस दौरान हमारी वैल्यू क्या थी 10 एंड सॉरी इस वक्त यहाँ पर 11 है एंड इसके ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद में ये हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी एंड यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी। सो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ओके, क्योंकि जो हमारा ये माइनस हुआ है ये कब हुआ है, बाद में। ओके, मीन्स यहाँ पर हमारा माइनस नहीं हुआ था, यहाँ पर इसने पहले तो वैल्यू वही सेम प्रिंट की, मीन्स ए प्लस प्लस की वैल्यू को प्रिंट किया यहाँ पर एंड उसके बाद इसने डिक्रीमेंट किया। ओके, एंड वो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हुई एंड उसके बाद में जो है हमारा ये इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, सो इट इज सिंपल। नाउ यहाँ पर अगर हम करते तो हमारा रिजल्ट जो है वो 10 ही रहने वाला है। सो सेम प्रोसेस में हमारा ये डिक्रीमेंट हो चुका है एंड अब हम आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो हम सबको कमेंट आउट कर देते हैं एंड इसको अनकमेंट कर देते हैं। काम करते इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने अभी तक बहुत बार यूज किए हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। बट हम इसके अलावा प्लस इक्वल भी यूज कर सकते हैं, माइनस इक्वल भी, ये सब होते क्या है ये हम अभी वो करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे को हम कमेंट आउट ही कर देते हैं। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड अपना लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं इंट एक्स एंड एक्स की वैल्यू दे देते हैं सपोज 5 एंड यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स प्लस इक्वल एंड 10। सो जो हम अगर हम अब एक्स की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो क्या होगी हमारी, सो यहाँ पर हमारी जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी 5, यहाँ पर भी हमारी वैल्यू 5 है, 5 प्लस 10 15 वैल्यू प्रिंट करेगा ये। और ये कैसे परफॉर्म करेगा, ये हमारा जो सबसे पहले तो ये एक्स है हमारा, ये एक्स लिखा जाएगा एंड जो ये है इस असाइनमेंट को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। सो ये जो है हमारी स्टेटमेंट है जो कि हमारी काफी शॉर्ट में लिखी हुई है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारी रियल स्टेटमेंट ये है। ओके, सो ये हमारी टाइम सेव करती है स्टेटमेंट। सो हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, 5 प्लस 10 इज 15। ओके,
सो हम प्रिंट आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है 15। एंड अगर हम सेम डिक्रीमेंट कर देते हैं, सो ये हमारी आ जाएगी माइनस में आ जाएगी हमारी ये वैल्यू -5। यस, -5। ओके, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। सॉरी, नॉट 25, 10 5 में 50 हो जाएगा। सो ये हमारी वैल्यू जो है इसकी आ चुकी है 50। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है 0। 0 किस लिए आई? क्योंकि जो है हमारा, हम 5 को 10 से डिवाइड कर नहीं सकते। ओके, और अगर करते भी तो हमारा डेसिमल में नंबर आना है, उसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इंट की जगह डबल। सो हम यहाँ पर डबल लिख देते हैं। एंड अगर अब हम इसे रन करते हैं सो 0.5 आंसर इसका आ रहा। ओके, अगर हम इंट लिखते हैं तो ये हमारा एक होल नंबर रिटर्न करेगा। अगर हम डबल लिखते हैं तो ये हमारा एक डेसिमल नंबर हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम इंट लिख देते हैं वापस से। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं मॉड्यूलो। एंड मॉड्यूलो पे आने के बाद में हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा? हमारा 5 आएगा। रीजन बीइंग जो रिमाइंडर है हमारा, सॉरी, यस, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? 5। क्योंकि 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, एंड उसके बाद जो बचेगा वो हमारा सारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसने 5 रिटर्न किया है हमारा। सो सेम आप शायद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ भी कर सकते हैं। सो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एंड इफ यहाँ पर हम यूज करते हैं तो सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है ये हमारे वर्क नहीं करेंगे इसके साथ। ओके, सो अब हम आ जाते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। सपोज 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारी क्या है? एक कंपेयर ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 जो हमारा ग्रेटर देन, और जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलो हम इसे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। एंड सो हम कंपैरिजन ऑपरेटर करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं फिर से इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ। इंटीजर m इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड हम लिखते हैं यहाँ पर m इज ग्रेटर देन 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या होगा हमारा? ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है ये हमारा क्या है? सो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, जो ग्रेटर देन का सिंबल जो हमारा ये है, ये हमारा कंपैरिजन का ऑपरेटर। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 m जो है वो ग्रेटर है 5 से। क्यों? क्योंकि m जो हमारी m की वैल्यू क्या है? 10 ग्रेटर है 5 से। ओके, सपोज हम रिवर्स कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है लेस देन। सो ये हमारा लेस देन का सिंबल हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो 10 है वो ग्रेटर है ना कि लेस देन है, इसलिए। ओके, सपोज हम कर देते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हम 10 ही लिख देते हैं। तो ये हमारी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ये ट्रू। ये हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल, और ये रिटर्न करेगा हमारी ट्रू, क्योंकि जो 10 है वो ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसके? 10 के। ओके, अगर हम यहाँ पर लेस देन का यूज करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी क्या होगी? ट्रू। m इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, सो ये भी हमारी हो जाएगी ट्रू। तो ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनसे हमें क्या मिलती है? एक बुलियन वैल्यू मिलती है। ओके, सो अगर हम ये करते हैं इक्वल इक्वल m इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा होगा रिटर्न ट्रू। यस,
सो इसने भी हमारा क्या रिटर्न किया, ट्रू। सो ये हमारी सारी क्या थी, ये हमारी थी कंडीशनल ऑपरेटर्स। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे जो कि है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि कंबाइन किए जाते हैं किसके साथ, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। सो हम पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं एंड उसके बाद हम इसे मर्ज करेंगे। सो हमारे आते हैं फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स वो कैसे काम करते हैं, यहाँ पर हम एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10। ओके, ऐसा करते हैं, हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते, हम डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम यूज करते हैं। एंड यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, एक तो एक स्टेटमेंट हमारी 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर को हमारे तीन होते हैं, एक तो होता है हमारा एंड, जिसको हम क्या लिखते हैं, डबल एम्परसेंट। ओके, एंड यहाँ पर लिख देते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए हमने यहाँ पर, एंड एक बीच में क्या यूज किया हमने, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया। ये जो हमारा एंड है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या कहता है, दोनों जो दोनों कंडीशन है ये हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू, तब जाके ये हमारा ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा फॉल्स। सो यहाँ पर 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, यस ट्रू है ये भी, और जो 4 है हमारा क्या है, वो भी 2 से बड़ा है, यस। दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या है, हमारे दोनों ट्रू है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। सो हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पर हम कर देते हैं 2 को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, 5 के साथ। सो ये हमारे 4 ग्रेटर है 5 से, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारी दोनों में से एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो मतलब पूरी का रिजल्ट क्या हो गया, हमारा फॉल्स ही हो जाएगा, क्योंकि एंड जो ऑपरेटर है उसमें दोनों कंडीशन जो है हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने फॉल्स बोला, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू है बट ये वाली फॉल्स है। अब इन दोनों में से एक फॉल्स होगी, तो मतलब जो आंसर होगा वो हमारा फॉल्स ही होगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना मैंडेटरी है। अब हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है हमारा और ऑपरेटर। जो और ऑपरेटर है वो क्या करता है, और ऑपरेटर कहता है इन दोनों में से जो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब भी चलेगा। ओके, पर अगर दोनों फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 जो है हमारा 2 से बड़ा है, ये हमारी ट्रू है। 4 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, बट ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है बस। सो हम यहाँ पर अगर इसे रन करते हैं तो ये हमारा रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो हमारी क्या थी, ट्रू थी। ओके, अगर हम ये यहाँ पर एक काम करते हैं, 7 लिख देते हैं, तो हमारी दोनों कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रू हो रही है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पर रन करेंगे तो तब भी यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। बट अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं एंड यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन 2, नो फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 2 जो है इक्वल है किसके, 2 के, और यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 5, ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो 5 से छोटा है, इसलिए। ओके, अगर हम अब इसको रन करते हैं सो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि हमारी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी फॉल्स है। ओके, अब फाइनली हमारा थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि है हमारा नॉट। नॉट जो है वो बिल्कुल हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं, या फिर हम उसको एक ब्रैकेट में, मींस जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर उसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एंड उसके आगे हम नोट का सिंबल लगा देते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं हमारे नोट के उस पे। सो यहाँ पर नोट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 7। 5 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इसका क्या हुआ, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारी फॉल्स, बट ये रिटर्न करेगा ट्रू। ऐसा क्यों, तो चलो पहले हम इसे प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, जबकि हमें मालूम है जो 5 है वो ग्रेटर देन है 7 के। ओके, जो ये नोट ऑपरेटर है हमारा, ये क्या कर देता है, स्टेटमेंट को जो हमारा आंसर है, रिजल्ट आया है, उसको चेंज कर देता है, इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी फॉल्स आई थी तो इसने बोला नोट, नोट ट्रू। इसने क्या बोला, नोट, यहाँ पर नोट ट्रू।
तो इसने बोला बिल्कुल सही। ओके, तो इसने रिटर्न किया हमारा ट्रू इस वजह से। ओके, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, इसने बोला नॉट फॉल्स। नॉट फॉल्स का रिवर्स क्या होता है हमारा? ट्रू। ओके, इस वजह से इसने हमारा एक किया। ओके, एंड इसके बाद में हम एक और ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम यूज करते हैं 2 इज ग्रेटर देन 5। ओके, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं तो फिर से हमारा क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है हमारी, इस वजह से। और दोनों को रिवर्स कर दिया इन्होंने, क्या आया हमारा? दोनों का रिजल्ट ट्रू आया, इस वजह से इसने प्रिंट किया ट्रू। बट यहाँ पर अगर मैं 7 लिख देता हूँ तो क्या होगा? तो जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखा तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है वो जो रिवर्स होने के चांसेस पे है। ओके, सो चलो टेस्ट करते हैं। यहाँ पर इसने कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं किया है, सो हम इसे अगेन दोबारा रन करते हैं। सो ये कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रही ये स्टेटमेंट। सो अगर यहाँ में हम अगर 3 लिखते हैं तो फिर से सो जो ये हमारी, इसने कौन सा एरर दे दिया? कंपाइल टाइम एरर ही हो गया एक तरीके से ये हमारा। ओके, क्योंकि इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, बट हमारा जो कोड था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। ओके, ये ट्रू है। यहाँ पर अगर हम फिर से ट्राई लेते हैं एक बार और 5 लिख देते हैं इस बार, जो कि इक्वल है। सो ये यहाँ पर हमारी हो रही है फॉल्स, यहाँ पर भी हो रही है फॉल्स, सो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। ओके, अब हम इसे 6 करते हैं। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है और ये हमारी फॉल्स, तो रिवर्स हो जाएगी, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगी एंड ये हो जाएगी हमारी फॉल्स। एंड ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए ऐसे वैसे, बट ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, रीजन पता नहीं। या ओके, दिस टाइम, इस टाइम इसने प्रिंट कर दिया है। मे भी पिछली बार कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसने आंसर हमारा जो है डिस्प्ले नहीं किया था। ओके, सो हमारे सारे तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो हो चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।